अप्रैल और मई माह में बारिश हो जाती थी तो पार्क की ये घास इस तरह सूखी नहीं रहती थी, उसमें हरियाली आ जाती थी। अव्वल तो पानी भी रहता था, लेकिन इस साल ना तो अप्रैल माह में बारिश हुई ना ही मई में। अब जून लग गया है। उम्मीद की जा रही है कि समय से मानसून आएगा, जो कि 20 या 22 तक आ जाएगा। और यह भी उम्मीद की जा रही है कि मानसून से पहले प्री मानसून बारिश होगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। हो सकता है ऐसा हो, और हो तो काफ़ी राहत मिलेगी, वरना अप्रैल के महीने से जो गर्मी पड़ रही है और लोग झेल रहे हैं, उसे वही लोग जान रहे हैं जो उसे झेल रहे हैं। दिल्ली तक में अधिकतम तापमान 50 पार कर गया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यही हाल रहा। 45-44 डिग्री अधिकतम तापमान आम बात रही और लू भी चलता रहा। बेहद भीषण गर्मी लोग झेलते रहे। लेकिन अगर मानसून समय से आया, जो कि केरल में समय से 2 दिन पहले आ गया, केरल में बारिश भी हो रही है। असम में भी खूब तेज़ बारिश हो रही है, काफ़ी बाढ़ जैसे हालात आए हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भी बारिश हो रही है। तो उम्मीद की जा रही है कि यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही बारिश होगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि फ़िलहाल बारिश के आसार नहीं है। सुबह का समय है, सूर्योदय होने वाला है। ये दिशा जो है, इस दिशा से सूर्य निकलने वाले हैं। सुबह 5:30 के करीब का समय है, तो पूर्वा हवा भी चल रही है हल्की हल्की। तो अभी इस समय मौसम ठंडा है। वैसे शहरीकरण की विसंगति देखिए कि ये पार्क है और पार्क में घास का ये हाल है, और पार्क के किनारे के पेड़ के क्या हाल है, ये हाल है। बड़ी मुश्किल से लगाया गया होगा, काट दिया गया। और एक पेड़ की हालत ये देखिए, ऐसे कर दी गई है। एक पेड़ की हालत ये बना दी गई है, और ये पूरी गली बिना पेड़ की है। दूर कहीं 1-2 पेड़ दिखते हैं, और इस पार्क में और कहीं ना पौधे हैं ना और दूसरी चीज़ की जुगाड़ है। अगर बीच बीच में इस तरह के पेड़ हों तो ये छाया भी दें और गर्मी में भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लेकिन अभी किसे समझाए और कौन समझाए, कैसे समझाए कि पेड़ जो है इंसान के दुश्मन नहीं है, तो उनको फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। लेकिन अब ये हाल बना रखा है। ये देखिए, यहाँ से पानी के लिए आता पाइप लगा हुआ है, सप्लाई का पानी है। इसके लिए कि इसकी पौधे वगैरह लगाएंगे तो इसकी सिंचाई होगी, और इसकी ये हालत बना दी है। और जो पेड़ हैं उनकी ऐसी हालत बना दी है, टहनियाँ काट दी किसी को ऐसे कर दिया, किसी को ऐसे कर दिया, किसी को ठूंठ कर दिया, तो किसी को इस तरह बना दिया, ऐसे कर दिया। इनमें जो है उनमें पानी नहीं डालते और कईयों को काट देते हैं। देखिए, इसको काट दिया है और ये सूख गया है। ऐसे
इस पार्क की जो है दुर्दशा कर दी गई है। और यही वजह है कि इस गर्मी में इतनी सुबह भी इस पार्क में कोई टहलने भी नहीं आता, किसी के काम का नहीं रह गया। ये कॉलोनी है, अच्छी भली कॉलोनी है, लोग रहते हैं और सुबह आके टहलें, लेकिन टहलें तो तब जब ये पार्क टहलने लायक हो और इसे टहलने लायक बनाया गया हो। सबसे बड़ी खास बात ये है जो शहरीकरण में देखने को मिलती है, सामने वो कुछ पेड़ हैं, काफ़ी राहत देते हैं बने रहें तो। अगर ये ऐसे ही इस पार्क में पेड़ हों तो कितनी अच्छी हरियाली रहे और लोग टहलने भी आए और फिर गर्मी परेशान भी ना करे। पिछले दिनों हमने एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, उसमें कहा गया था कि शहरीकरण की वजह से भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है और तापमान बढ़ा है, गर्मियां उसकी वजह से बढ़ती हैं शहरीकरण से। तो उसकी एक वजहों में से ये भी है कि इस तरीके के जो पार्क बनाए भी जाते हैं, अव्वल तो बहुत कम बनाए जाते हैं, और जो बनाए जाते हैं उन्हें इस तरह से वीरान कर दिया जाता है। पेड़ पौधों को गायब कर दिया जाता है, हरियाली कहीं एक आध टहनियों में देखने को मिलती है इस तरह से, बाकी पूरे पार्क की हालत ऐसे हो जाती है। इस तरह से ठूंठ बना दिए जाते हैं। ऐसे जब पेड़ रहेंगे ही नहीं, हरियाली रहेगी ही नहीं, छाया मिलेगी ही नहीं, तो ऐसे पार्क में आएगा कौन। और जाहिर सी बात है कि पेड़ नहीं रहेंगे तो फिर वो गर्मी को संतुलित कैसे करेंगे, गर्मी को संतुलित करने का साधन कैसे होगा। जहाँ पे ये घर बने हुए हैं ये तो वैसे ही धूप को अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और उसके बाद गर्मी को छोड़ते हैं और ज़्यादा गर्मी पैदा करते हैं। उससे बचने का उपाय तो ये पेड़ ही है। अगर इस तरह से पेड़ हों तो हरियाली हो। अब ये पार्क बनाया गया है, अगर इसके किनारों पर पेड़ लगाए जाते, जो कि लगाए गए हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं की गई। देखभाल करने वाले होंगे, कहीं वो अपना जो है मौज मस्ती करके वेतन उठा रहे हैं और इसको कोई देखने वाला है नहीं। और इस तरह इस पार्क का नाश कर दिया गया। पार्क में हरियाली नहीं है, हरियाली नहीं है तो यहाँ छाया नहीं है, छाया नहीं है तो ये बेकार है, और बेकार है तो जाहिर सी बात है पर्यावरण पे भी असर पड़ रहा है। इतने दूरी में इतने पौधे, इतने पेड़ हो सकते थे कि अच्छी खासी हरियाली हो जाती और इसका फ़ायदा लोगों को होता, गर्मी से राहत मिलती, इतनी गर्मी नहीं होती। तो जो शहरीकरण में जो गर्मी होती है उसकी मूल वजह है कि शहरीकरण में हरियाली गायब कर दी जाती है, पार्क वगैरह गायब कर दिए जाते हैं। और पार्क अगर बनाया भी, एक सुनियोजित कॉलोनी है, इसे गोरखपुर विकास प्राधिकरण जिसे गीडा भी बोलते हैं, उसने इसको विकसित किया है और उसमें ये पार्क उन्होंने पता नहीं कैसे सोच के बना लिया, लेकिन इसकी दुर्दशा ऐसी कर दी कि ये किसी काम का नहीं है। इसमें पेड़ पौधे लगाए भी तो सूख गए, कुछ बचे तो उन्हें काट दिए, पानी इन्हें देते नहीं है। पानी देने के लिए जो सुविधा बनाई है उसकी हालत ख़राब कर दी। और जब इस तरह का व्यवहार करेंगे तो ये किसके साथ करेंगे? यहाँ इस कॉलोनी में रहने वालों के साथ, या प्रकृति के साथ, या इंसानों के साथ, इंसानियत के साथ, पर्यावरण के साथ, सबके साथ कर रहे हैं। शहरीकरण है, सभी शहर में रह रहे हो, तापमान बढ़ रहा है, हर कोई भुगत रहा है गर्मी। अगर पेड़ रहें, हरियाली रहे तो गर्मी कम होगी, तापमान नहीं बढ़ेगा, हर किसी को फ़ायदा होगा, हर नागरिक को फ़ायदा होगा। जो लोग इसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा होगा, गर्मी तो उन्हें भी लगती होगी। स्वच्छ पर्यावरण
हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। और स्वच्छ पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना ज़रूरी है, पौधे लगाना ज़रूरी है, उनकी देखभाल करना ज़रूरी है। सही तरीके से वो पेड़ बन जाएं, उनकी छाया मिले, तो उससे पर्यावरण ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, छाया मिलेगी, गर्मी नहीं लगेगी। तो कुछ तो परेशानी दूर होगी, कुछ तो तापमान में जो इतनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है उसमें राहत मिलेगी। लेकिन यह काम करे कौन, बताए कौन? जो बताए मूर्ख कहा जाएगा, उसे तो यही समझेंगे कि बेवजह की बातें करता है, जबकि ये कितना ज़रूरी है इसे नहीं समझेंगे। अगर समझें तो इस पार्क की दशा सुधारें, इसमें हरियाली ले आएं। हरियाली आए तो गर्मी से भी राहत मिले, लोग सुबह शाम टहलें भी, बैठें, यहाँ गर्मी से राहत पाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं इन चीज़ों को कि पेड़ लगाने के क्या फ़ायदे हैं। जानते हर कोई है, लेकिन करे कौन वाला हाल है। कोई करना नहीं चाहता, और जिनकी ये जिम्मेदारी है वह इसे निभाना नहीं चाहते, और ये दशा बनी हुई है। अब इंतज़ार करिए कि मानसून आएगा, कुछ बारिश होगी, प्री मानसून की बारिश होगी, तो गर्मी से राहत मिलेगी। कितनी मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी, कब होगा, कैसे होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो सूर्य निकलने वाले हैं पूरब दिशा में। इस तरीके से पूरब दिशा लाल होई पड़ी है, तो मकान के पीछे सूरज छिपे हुए हैं, मतलब सूर्योदय हो रहा है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये दिख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि सूर्योदय हो रहा है, सूर्य निकलने वाले हैं। तो ये पूरब दिशा है, तो एक अच्छा से बन जाएगा। देखिए, पेड़ अगर होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं और कितने सुकून देते हैं, और अगर पेड़ नहीं होते हैं तो पूरा पार्क कैसे वीरान और उजड़ा हुआ सा लगता है। तो उम्मीद है कि कभी इस पार्क में, इसके किनारों पर हरे भरे पेड़ होंगे इस तरह से। तो ये एक अच्छा पार्क होगा, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को छाया मिलेगी, और जो तापमान बढ़ रहा है उसमें कुछ तो राहत मिलेगी, और इतनी गर्मी नहीं पड़ेगी, तो उससे कुछ राहत मिलेगी लोगों को।